हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतीश जैन लेखा कॉमर्स क्लासेस से आज आपके लिए लेकर आया हूं फाइनल ईयर का एक ऐसा जुगाड़ जिससे आप लेकर आएंगे एक बहुत अच्छे मार्क्स और यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करेंगे अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस। कैसे स्कोर करेंगे अपनी परसेंटेज को, किस तरह से प्रैक्टिकल में मार्क्स कटने से बचाएंगे और थ्योरी में लेकर आएंगे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। किस यूनिट पे पहले ध्यान देना है, किस यूनिट में बाद में ध्यान देना है, कौन से चैप्टर पे पहले कौन से चैप्टर को बाद में, कहां थ्योरी है कहां प्रैक्टिकल, किन किन बातों का स्पेसिफिकली ध्यान देना होगा, एग्जाम की डेट्स क्या आने वाली है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, 3 क्वेश्चन की 2.5 क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन और एग्जामिनेशन 1.5 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा, सारे क्वेश्चन के जवाब के साथ इस वीडियो में आएंगे। किस तरह से मार्क्स को अच्छे से स्कोर करें पूरी बात करेंगे। मैं अतीश जैन लेखा कॉमर्स क्लासेस से। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा पाएं। अगर आपके मन में हो कोई क्वेरी और उसके बारे में पूछना चाहते हो आप मेरे से क्वेश्चन, तो मेरा फोन नंबर 9983912345 9983712345। लेखा कॉमर्स क्लासेस नाम तो सुना ही होगा आपने। स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज की क्लास में थर्ड ईयर में किस तरीके से स्कोर किया जाए उसके ऊपर। सारी बातों में सबसे पहले सर एग्जाम डेट्स क्या होने वाली हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन एग्जाम की डेट्स क्या होंगी। बच्चों, यूनिवर्सिटी ने निकाला है मर्सी चांस एग्जामिनेशन फॉर्म्स का, यानी जिन बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भरने से रह गए थे वो अब 500 रुपीज की लेट फीस के साथ अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक उनको एक मर्सी चांस दिया गया है ताकि उनका साल बर्बाद ना हो और वो अपने फॉर्म्स को फिलअप कर पाए प्रॉपरली। साथ तो एग्जाम डेट्स अभी भी और डिले होने वाली है। कहा हम कह रहे थे 25 अप्रैल, फिर कहा 5 मई, 10 मई, अब कह रहे हैं 10 मई और लेटर आपके एग्जाम शुरू होंगे। और एग्जाम में पैटर्न क्या रहने वाला है, देखिए अभी तक जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है मैं कहूंगा 6 अप्रैल, तो अभी तक तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यानी रिटर्न नोटिफिकेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर नहीं आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक। केवल मार्केट में बातें चल रही हैं, छात्र संघ प्रतिनिधि कह रहे हैं, कुछ वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि आपका पेपर एनी 3 क्वेश्चन पैटर्न पर जैसा पिछले साल हुआ था वैसा ही लिया जाएगा। बट नहीं बच्चों, नहीं, अभी तक कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं किया यूनिवर्सिटी ने, तो आप इंतजार करें कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन आने का। तो पर मैं फिर भी कह सकता हूं कि हाँ, पूरे चांस है कि एग्जामिनेशन पैटर्न आपका इस बार जो है वो 2 घंटे 3 क्वेश्चन या 1.5 घंटा 3 क्वेश्चन पे जाने की संभावनाएं पूरी है। वैसे 2 घंटे नहीं होगा, ये 1.5 घंटा ही होगा, 1.5 घंटे के 2 सेशंस। लाइक क्या होगा देखिए, बता देता हूं आपको। अगर हुआ तो 1.5 आवर का आपका एबीएसटी फर्स्ट का एग्जाम होगा। जैसे ही एबीएसटी फर्स्ट का एग्जाम हो सेम वही टाइम पर आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे रहेंगे, सेंटर से बाहर नहीं निकलना, और हाथों हाथ 1.5 घंटे का एबीएसटी सेकंड का एग्जाम ले लिया जाएगा। एनी 3 क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट करें, 10 क्वेश्चन आएंगे, कोई से भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी यूनिट की बाध्यता नहीं होगी। क्या सर एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? जी हाँ, एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा यूनिट में सेलेक्टिव स्टडी ना करते हुए पूरा पढ़ के जाएं और एग्जाम में जो आपको अच्छे से आता हो, जिसके आंसर्स आपको रटे हुए हो, वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और मार्क्स को स्कोर करें। बच्चों, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत और इसको स्कोर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा। तो बात करें एग्जाम की डेट्स, लगभग 10 मई के बाद उम्मीद है। 2 आवर्स का एग्जाम जी नहीं, एग्जाम्स 1.5 आवर्स का होने की संभावना है। 3 क्वेश्चन जी नहीं, एनी 3 क्वेश्चंस पर जाएंगे, कोई से भी 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एडमिट कार्ड्स की बात करें, आप मान के चले मई फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड्स यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड हो जाएंगे। आप वहां से अपने एडमिट कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। एडमिट कार्ड में किसी के साइन चाहिए होंगे क्या? जी नहीं, फाइनल ईयर के बच्चों को अपने एडमिट कार्ड में किसी के साइन, किसी भी प्रकार की सील की जरूरत नहीं होती। जस्ट प्रिंट आउट को लेकर के चले जाएं। सेफ्टी के लिए अपना आधार कार्ड साथ रखें, वो आप जनरली रखते भी हैं। प्रैक्टिकल्स होंगे क्या सर हमारे? बच्चों, ग्रेजुएशन में केवल और केवल साइंस के बच्चों के प्रैक्टिकल्स होते हैं और ज्योग्राफी के बच्चों के प्रैक्टिकल्स होते हैं। कॉमर्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। हाँ, एक बात कह सकते हैं, फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर्स का प्रैक्टिकल और आनंदम्स की डायरी वगैरह बनती है। बट अगर हम सेकेंड ईयर के लेवल पे बात करें या फाइनल ईयर के लेवल की बात करें, किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं होता।
आपके नॉर्मली 6 एग्जाम होंगे, बस बस बस। आपके अंदर सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सही हमारे एडवांस अकाउंटेंसी और बजटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जी नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं, उन्हें थ्योरी बोलते हैं। प्रैक्टिकल वो होते हैं जो लेबोरेटरी में किए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के आपके कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल का कोई लेना देना आपका है ही नहीं, तो प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। सर रेगुलर और प्राइवेट के एग्जाम्स साथ में होते हैं क्या, या अलग अलग होते हैं? जी सॉरी, कॉमर्स के अंदर बात करें तो रेगुलर और प्राइवेट के एग्जाम्स पेपर सेम होंगे, एक साथ होंगे, एक ही डेट के होंगे और एक जैसे क्वेश्चंस आएंगे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हो, दोनों के पेपर 100% सेम होते हैं। कॉमर्स के अंदर अलग अलग नहीं होता है। क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है, सर आपकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं क्या, क्या कोई गैस पेपर है क्या? जी हाँ बच्चों, लेखा कॉमर्स क्लासेस की तरफ से गैस पेपर बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों ईयर्स के निकाले गए हैं। ये गैस पेपर आप हम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए, आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। ये गैस पेपर आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे फोन नंबर 9983912345 पे हमें व्हाट्सएप करें, गैस पेपर आपको भेज दिए जाएंगे। ये गैस पेपर आप हमारे सेंटर से आगे हार्ड कॉपी में भी ले सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे? इनके आंसर्स के लिए बच्चों सॉल्व पेपर की बुक आती है, पिछले 5 साल 7 साल के गैस सॉल्व पेपर की बुक मार्केट से परचेज करें, लगभग 250, 300, 400 रुपए के अंदर आपको ये सॉल्व पेपर की बुक मिल जाएगी मार्केट के अंदर। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारे आंसर्स होते हैं पिछले सालों के। आप इस बुक को ले लीजिए और इस बुक में आपको सारे आंसर्स हमारे गैस पेपर वाले मिल जाएंगे। किस ब्रांड की ले? मार्केट में नीलकंठ, अनुकंपा, आरबीडी, पार्थ, बहुत सारे ब्रांड है। मैं पार्थ को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, बाकी कोई सा भी ब्रांड ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करें 5 रत्नास क्या है, यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर सब्जेक्ट में 5-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सिलेक्शन किया गया है। ये 5 रत्नास आपके स्कोर को बढ़ाएंगे, आपको किन 5 टॉपिक पर स्पेशल फोकस करना है वो बताएंगे। इन 5 को कर लो, बाकी कोई पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसकी ये क्या 5 रत्न आपको मिलेंगे? जी हाँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर से डिमांड कीजिए 5 रत्नास ऑफ द फाइनल ईयर, मैं आपको इजीली शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए 5 रत्नास भी। थ्योरी के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की बात करें बच्चों, आपके पास 3 प्रैक्टिकल 3 थ्योरेटिकल है, वैसे कहूं तो 3.5 थ्योरेटिकल है, ऑडिट भी आ जाता है आपका आधा। बीए की बात करें तो उसके फंक्शनल मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, और ईएफएम में बात करें तो रूरल डेवलपमेंट हमारे पास थ्योरी है। थ्योरी की पढ़ाई करने के लिए आपको मेरे गैस पेपर्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात, थ्योरी की स्टडीज के लिए आपको मेरे गैस पेपर को फॉलो करना होगा। गैस पेपर के क्वेश्चंस को आप सबसे पहले रीड करें, रीड के बाद उसको वॉच करें, उसका वीडियो देखना होगा, उससे समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें ताकि उसके अंदर का मैटर लिख पाए। उसके नोट्स बनाइए, राइट करिए, उसके नोट्स बनाइए, केवल पॉइंट्स, अंदर की डिटेल नहीं बनानी है, और बाद में उसे लर्न भी कर लीजिए। लर्न करने के बाद लगेगा कि आप पढ़ते पढ़ते सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा लगेगा कि आप भूल गए, लेकिन बच्चों भूलते नहीं है, ये माइंड में एक बार के लिए सेव हो जाता है। जब दोबारा पढ़ेंगे तो पुरानी चीजें याद आ जाएंगी और आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। एक बार फ्लो में पढ़ते जाएं, रुके नहीं। सारे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन तैयार करने आपको? 10 क्वेश्चन है फंक्शनल मैनेजमेंट के, 10 एडवर्टाइज एंड सेलिंग के, 10 ही रूरल डेवलपमेंट के, और इसी सीरियल में याद किएगा, पहले फंक्शनल मैनेजमेंट, उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग मैनेजमेंट, और उसके बाद लास्ट में रूरल डेवलपमेंट की तैयारी कीजिएगा। सिस्टम यही रखना, चेंज मत करना बच्चों। ये पूरा पैटर्न रहेगा। थ्योरी के क्वेश्चन को आप इस तरह ही याद करें, एक अलग से कॉपी बना लें, लिख करके याद करें। अगर केवल पढ़ के याद किया तो परसेंटेज गिर जाएगी। मैं बताने वाला हूं आज की क्लास में ऑडिट मैनेजमेंट, बजटिंग और एडवांस अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बात करें फ्री थ्योरी क्लासेस, जी हाँ बच्चों, तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की और ऑडिट की भी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की और ऑडिट की भी थ्योरी क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया है। आप सभी जो स्टूडेंट जो एलसीसी के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए क्लासेस फ्री है। जो बच्चे बाहर के बच्चे यानी एक्सटर्नल है, उनके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर ही अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एलसीसी के स्टूडेंट है या नहीं, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हुई जनरल बातें। अगर आप फ्यूचर में कोई भी यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग अपडेट, कॉलेज रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9983912345 पे कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं, कांटेक्ट करिएगा। बात करते हैं आज की मेन बात की, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है। जी हाँ, हम बताने वाले हैं आपको ऑडिट मैनेजमेंट, एडवांस और बजटिंग में किस चैप्टर पर कितना फोकस करना है और किस चैप्टर पर कितना नहीं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आइए शुरुआत करते हैं एडवांस अकाउंटेंसी। ये एबीएसटी का सेकंड पेपर है साहब,
कई बच्चे इसकी जगह जीएसटी ऑप्ट करते हैं, कई बच्चे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्ट करते हैं। मैं एडवांस अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं। सब यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू है, सब जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो आपके पास 10 टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी कितने आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। हर क्वेश्चन टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, तो सभी टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंस के टॉपिक बन जाते हैं। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो हमारे पास टॉपिक है डिपार्टमेंट और ब्रांच। डिपार्टमेंट और ब्रांच, डिपार्टमेंट और ब्रांच। डिपार्टमेंट के अंदर आप लगाइए ट्रिपल स्टार और ब्रांच पे रखिए डबल स्टार, ब्रांच पे डबल स्टार। अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करें, तो हमारे पास सब्जेक्ट है रॉयल्टी। टॉपिक एक तो रॉयल्टी है और दूसरा शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स करके, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट प्लान करके। रॉयल्टी ट्रिपल स्टार, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट पे मैं कोई स्टार नहीं लगा रहा, आपको ध्यान नहीं देना। यूनिट नंबर 3 की बात करें, तो हमारे पास है अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन। बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बच्चों इसकी प्रैक्टिकल भी पढ़े और थ्योरी भी पढ़े। अमलगमेशन की केवल थ्योरी पढ़ के जाए, प्रैक्टिकल पे दिमाग नहीं लगाना है। यूनिट नंबर 4, पॉइंट नंबर 1, अगर आप यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी पढ़ रहे हैं तो सब्सिडरी कंपनी का थ्योरी जरूर पढ़ के जाए, एग्जामिनेशन पक्का आती है। कंसोलिडेट पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेटेड पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5, अगर मैं पहला चैप्टर कहूं यूनिट नंबर 5 में, तो डबल अकाउंट सिस्टम, और दूसरा चैप्टर कहूं तो मेरे पास है लिक्विडेशन। डबल अकाउंट सिस्टम पे ट्रिपल स्टार, लिक्विडेशन पे भी लगभग ट्रिपल स्टार ही लगा लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा का पूरा सीन है आईबीएसटी का। आपको इसके अंदर कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में, अगर मैं बात करूं तो मैं उसकी रैंकिंग कर देता हूं यहां पर। सबसे पहले आप पढ़ेंगे डबल अकाउंट सिस्टम, लिक्विडेशन, डिपार्टमेंट, फिर रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी के बाद फिर आपको पढ़ना है यहां पर ब्रांच, ब्रांच के बाद आपको पढ़ना है यहां पर, बस और कुछ तो पढ़ेंगे नहीं। ब्रांच के बाद पढ़ेंगे हम ये थ्योरी और ये अमालगमेशन का प्रैक्टिकल, थ्योरी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा सीरियल रखिएगा ताकि आप प्रॉपर्ली आराम से पढ़ पाए, इतना सीरियल मेंटेन कीजिएगा। बात करें बिजनेस बस्टिंग की, यूनिट 1 के अंदर 5 चैप्टर है। यूनिट 1 में 5 चैप्टर है। नंबर चैप्टर 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 थ्योरी है। चैप्टर 2 एंड 3, चैप्टर 2 एंड 3 आपको पूरा दिमाग, एक सेकंड मिस्टेक प्लीज, आपको चैप्टर 2 एंड 3 आपको पूरा दिमाग यहीं पर रखना पड़ेगा। चैप्टर 2 और 3 में मैं अगर कहूं तो चैप्टर 2 ट्रिपल स्टार है और 3 डबल स्टार है। अगली यूनिट में अगर हम एंट्री मारते हैं सेकंड यूनिट में, तो हमारे पास बच्चों सब जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास बिजनेस फॉरकास्टिंग। बिजनेस फॉरकास्टिंग पक्का आएगा एग्जाम में, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल की उम्मीद है। बिजनेस फॉरकास्टिंग ट्रिपल स्टार। अगर हम अगली यूनिट में चलते हैं तो हमारे पास कैश बजट है, ट्रिपल स्टार। हमारे पास यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और बजटरी कंट्रोल करके है, बजटरी कंट्रोल। ये बजटरी कंट्रोल थ्योरेटिकल है, सिंगल स्टार। ये 1 to 5 भी थ्योरेटिकल है, सिंगल स्टार। बिजनेस फॉरकास्टिंग जब पढ़ेंगे तो याद रखेंगे प्रैक्टिकल भी पढ़ना है और थ्योरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिकल भी पढ़ना है और थ्योरी भी पढ़नी है।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इधर स्पेस बना लेते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं तो वहां पर है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन आपको अगले लेवल पे पढ़ना होगा, आगे वाले लेवल पे जो भी पढ़ना चाहो। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन की प्रैक्टिकल प्लीज। इसके बाद आपके पास लास्ट में बजट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर कहूंगा फिर 5 स्टार्स, 5वीं रैंकिंग पे ले लीजिए। ये भी ट्रिपल स्टार, ये भी ट्रिपल स्टार। स्टार रेटिंग इंपॉर्टेंस वाइज मैंने कर दी है यहाँ पर, और कुछ मेरे को खास दिख नहीं रहा। एक चैप्टर आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी, थ्योरेटिकल चैप्टर बच्चों, ये लीजिए मैं लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो ये मैंने बिजनेस बस्टिंग बताया आपको कहाँ दिमाग लगाना है और कहाँ नहीं। बिजनेस फोरकास्टिंग पे लगाना है, कैश बजट पे लगाना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और प्रोडक्शन डिसीजन पे, बस इतना सा। ऑडिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले आप समझिएगा, आपका सिलेबस 2 हिस्सों में टूटा हुआ है बच्चों। एक तो 60 मार्क्स की ऑडिट और 40 मार्क्स की मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 40 मार्क्स की मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चैप्टर अपने पास कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है। एक तीसरा है हमारे पास इसके अंदर लीवरेजेस, जिसे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं, और चौथा हमारे पास है इसके अंदर लीवरेज के बाद रेशियो एनालिसिस। आपको ये 4 चैप्टर ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तैयार करना है। इसमें एक चैप्टर और लिख लीजिएगा, एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर भी। इंट्रोडक्शन वाले पे डबल स्टार, कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर पे ट्रिपल स्टार, लीवरेज पे ट्रिपल स्टार, रेशियो पे सिंगल स्टार। जिस पर जितने ज्यादा स्टार लगाए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको जितने ज्यादा स्टार लगाए उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू करना है। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं, ये क्या लिखा मैंने, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये लीजिए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा। आपको एडवांस अकाउंटेंसी में इन चैप्टर को तैयार करना है इस फोकस के साथ, बिजनेस बस्टिंग में इतने चैप्टर को तैयार करना है, ऑडिट मैनेजमेंट इस चैप्टर को तैयार करना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अपने गैस पेपर्स का, थ्योरी के सब्जेक्ट्स का, एग्जामिनेशन डेट्स का, फॉर्म नहीं फिलअप किया हो तो फॉर्म का, और थ्योरी के सब्जेक्ट के साथ फ्री क्लासेस लेते हुए कंप्लीट करना है आपको ये एरिया भी। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम 3rd ईयर के स्कोर करने के लिए, प्लीज फॉलो करें इन चैप्टर्स को जो मैंने बताए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके अलावा गैस पेपर नहीं हो तो गैस पेपर भी मांग लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।